मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 207 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे थे और इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो बची हुई हमारी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में, जो कि हमारे यूज़ में आती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की कैटेगरी में अपन बात कर रहे थे। उस कैटेगरी में नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट एक वर्ड आता है वह आता है मिनिमोनिक्स। मिनिमोनिक्स जो होता है हमारा, उसकी परिभाषा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स टू सजेस्ट द ऑपरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। कि लेटर्स का एक ऐसा समूह जो हमें समझाता है, दर्शाता है कि कोई निर्देश जो है वह क्या कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐड बी, तो इस एक मिनिमोनिक है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि कोई डेटा है जो कि रजिस्टर बी के अंदर है और उसे हमें एक्यूमुलेटर के डेटा में ऐड करना है। अभी एक्यूमुलेटर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। पर एक बार समझने के लिए ये है कि ये इंग्लिश के लेटर्स का बना हुआ एक समूह है। तो हम पूरा एडिशन ना लिख के हम सिर्फ लिखते हैं ऐड वर्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि ये इस निर्देश में हमें एडिशन का कार्य करना है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है प्रोग्राम। प्रोग्राम जो हमारा होता है वह क्या होता है, इसकी परिभाषा बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर द कंप्यूटर टू अकॉम्प्लिश अ गिवन टास्क। कि निर्देशों का एक समूह है जो कि एक निर्धारित क्रम में लिखा गया हो किसी एक कार्य को संपादित करने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण लाइन क्या है, समूह तो है ही प्रोग्राम, पर एक निर्धारित क्रम में लिखा हुआ है। सपोज हमें कोई एडिशन करना है 2 नंबर्स का, तो हमने एक नंबर सपोज रजिस्टर ए में डाला, एक नंबर को बी में डाला, 2 स्टेप तो ये हो गया। तीसरा हमने क्या किया, एक रजिस्टर लिया सी, उसमें ए प्लस बी कर दिया। अब यदि इसका क्रम हम सही नहीं रखें कि हम पहला क्रम ए में डेटा डाल दिया, फिर हमने सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया और फिर बी में डेटा डाल रहे हैं, तो निर्देश तो वही 3 है, लेकिन इसका क्रम बदल गया। तो क्रम अगर सही नहीं है तो वो प्रोग्राम हमारा सही कार्य नहीं करेगा। तो इस जो परिभाषा अपन जब लिखते हैं एग्जाम में, तो यह हल्का सा एक वर्ड है, उसका ज़रूर ध्यान में रखना है। हम जनरली क्या लिख देते हैं, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, जबकि निर्देशों का वह समूह जो कि एक निर्धारित क्रम में लिखा गया हो एक किसी कार्य को संपादित करने के लिए, उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ये आपको परिभाषा याद में रखनी है। उसके बाद हमारा एक आता है मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक टाइप है, इसको क्या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। द बाइनरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विथ अ कंप्यूटर थ्रू ए डिजाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफिक टू ईच मशीन। कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी मीडियम का वह कम्युनिकेशन का समूह जो कि एक सेट इंस्ट्रक्शंस का होता है। हर निर्देश को बाइनरी के रूप में लिखा जाता है, उस समूह को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और हर मशीन के लिए ये जो समूह होता है ये भिन्न भिन्न होता है। यदि माइक्रो प्रोसेसर का एक किट किसी कंपनी का बना हुआ है तो उसके लिए मशीन लैंग्वेज अलग होगी और दूसरी कंपनी के लिए हो सकता है कि मशीन लैंग्वेज अलग होगी। तो मशीन डिपेंडेंट ये लैंग्वेज होती है। अब इंस्ट्रक्शंस का जो समूह है, इंस्ट्रक्शन सेट इसे हम कहते हैं। अगर हम 8085 के बारे में बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपका आता है। बाइनरी में 88 बिट का आप समूह बनाते हैं, वर्ड साइज हमारी 8 बिट की होती है, इंस्ट्रक्शंस हमारे होते हैं। तो 8085 के कंसर्न में हम बात करें तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पॉसिबल होते हैं, ये समूह जो इसका इंस्ट्रक्शन सेट का है वो 74 है। और इन 74 इंस्ट्रक्शन से कॉम्बिनेशन जो बनते हैं, पैटर्न जो बनते हैं, वो 246 पैटर्न्स बनते हैं जो कि भिन्न भिन्न कार्य
संपादित करने का कार्य करते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हमारे वो हैं 74 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में हैं वो कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है 74 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है इसके अंदर, वह आती है असेंबली लैंग्वेज। एक तो मशीन लैंग्वेज होगी जो कि आपको बताया बाइनरी डेटा के रूप में होती है, 1010 के रूप में होती है, वह लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज कहलाती है। असेंबली लैंग्वेज जो हमारी होती है वह होती है ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन विद अ कंप्यूटर इन विच प्रोग्राम आर रिटन इन मिनिमोनिक्स। जो इंग्लिश लाइक वर्ड जो हमने मिनिमोनिक्स पढ़े थे, एब्रीवेशन के रूप में जो लिखा जाता है, उससे जो भाषा बनती है इस भाषा को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और ये असेंबली लैंग्वेज भी हमारी जो होती है यह भी हर कंप्यूटर के लिए, हर डिवाइस के लिए सेपरेट होती है, स्पेसिफिक होती है। तो ये दोनों ही हमारी मशीन डिपेंडेंट हो गई, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स जनरली जो हैं वो इस असेंबली लैंग्वेज से ही अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो हायर लेवल पे डिकोडिंग करते हैं वो मशीन लैंग्वेज पे चलता है काम उसका। देन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं अपन, तो पहली लैंग्वेज आती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन आती है? ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ मशीन डिपेंडेंट और स्पेसिफिक टू ए गिवन कंप्यूटर। कि कम्युनिकेशन का वह माध्यम जो कि मशीन पे निर्भर करता है और प्रत्येक कंप्यूटर के लिए अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो अभी हमने जो दो लैंग्वेज पढ़ी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेज जो हैं हमारी लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। आगे बात करें हम, तो प्रोग्राम्स रिटर्न इन दीज लैंग्वेजेस आर नॉन ट्रांसफरेबल या नॉट ट्रांसफरेबल टू डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स। कि यदि आपने इन दोनों लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा है किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, तो आप चाहते हैं कि उसी प्रोग्राम को मैं दूसरी मशीन पर रन कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो हमारी है, मिनिमोनिक्स लैंग्वेज, वो भिन्न भिन्न होगी, तो वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वह मशीन वो है प्रोग्राम उस मशीन पे कार्य नहीं करेगा। तो हाँ, ये मशीन डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट हमारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र एंड की लैंग्वेज है, जिसको कि हम जनरली हमारी एप्लीकेशन में काम में लेके चलते हैं। इसका एग्जांपल लेके चले हम, तो आपके जो सी हुई, C++, जावा, ये सब जो लैंग्वेजेस होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट ऑफ अ गिवन कंप्यूटर। कि जो मशीन पर निर्भर नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, और उस प्रकार की लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स आर रिटर्न इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स। इंग्लिश लाइक वर्ड्स की सहायता से हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे सी के संदर्भ में बात करें तो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस तरीके के कमांड आपके हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को काम में लेके लिखे जाते हैं जावा में, C++ में। तो वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। और इस पर आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उसको दूसरी मशीन पर रन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ मशीन यूजिंग ए ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर बीच में हमारा काम में आता है, उसकी सहायता से हम किसी भी मशीन में उसको रन करवा सकते हैं। ट्रांसलेटर हमारा यहाँ पे आइदर कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है या इंटरप्रेटर क्या होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर होते हैं वो दो होते हैं हमारे, आइदर कंपाइलर और आइदर इंटरप्रेटर। कंपाइलर की बात करें हम, तो अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम that translates English-like words of a high-level language into the machine language of a computer। कि आपने किसी मशीन पे कंपाइलर डाल रखा है, आपने एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, और जैसे ही उस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तो वह प्रोग्राम, उस पूरे प्रोग्राम को यह कंपाइलर उस पर्टिकुलर मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अ कंपाइलर रीड्स अ गिवन प्रोग्राम। कंपाइलर उस पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, जिसको कि हम बोलते हैं सोर्स कोड। जो आप इनपुट प्रदान करते हैं कंपाइलिंग से पहले इंग्लिश लाइक वर्ड्स के रूप में, वो सोर्स कोड कहलाता है। इन इट्स एंटायरिटी, आपने सपोज 10 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा,
तो उस पूरे 10 लाइन्स के प्रोग्राम्स को वो रीड करेगा एंड देन ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। और उस पूरे प्रोग्राम को, जैसे सपोज 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसे एक साथ वह उस पर्टिकुलर मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। और यह जो ट्रांसलेटेड जो कोड होता है हमारा, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यहाँ दो डेफिनेशन आ गई, एक सोर्स कोड और एक ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड तो क्या हो गया कि आप जो इनिशियली प्रोग्राम देते हो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में बिफोर कंपाइलिंग, वह सोर्स कोड कहलाता है, इनपुट के द्वारा दिया गया। और कंपाइलेशन या इंटरप्रिटेशन के उपरांत जो बाइनरी लैंग्वेज में हमारे पास में कोड मिलता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। ये कंपाइलर का कार्य इस प्रकार से होता है। देन दूसरा हमारा जो ट्रांसलेटर है, दैट इज़ योर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो हमारा होता है, उसकी वर्किंग में और कंपाइलर की वर्किंग में सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंस होता है कि काम ये भी सेम वही करेगा कि ए प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स इंग्लिश लाइक वर्ड्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, कि यह भी वही जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है हमारी हाई लेवल की, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए। बट एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम फ्रॉम अ सोर्स कोड टू एन ऑब्जेक्ट कोड, कि यह ईच एंड एवरी स्टेप को वन बाय वन, कि अगर 10 लाइन्स का प्रोग्राम हमारा है तो पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, देन सेकेंड उसको कन्वर्ट करेगा, थर्ड फिर उसको कन्वर्ट करेगा, लाइक दिस स्टेप टू स्टेप। तो ये इसमें एक डिफरेंस होता है। अब ये डिफरेंस हमारा कहाँ आइडेंटिफाई होता है या कहाँ हमारे लिए यूजेबल होता है। सपोज़ आपने को सी में प्रोग्राम लिखा 15 लाइन्स का, और फिर आप उस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके, देन आप क्या देखते हैं उसके अंदर कि उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल जैसे ही किया 10 लाइन के अंदर, सपोज उसमें 3-4 एरर्स हैं जगह जगह पर, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा आपका कि आप उसकी कहीं भी एरर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। आप आइडेंटिफाई करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि इसमें कौन सा पर्टिकुलर जो है प्लेस जो है वो किस लाइन में या किस इंस्ट्रक्शन के अंदर एरर अवेलेबल है। देन अगर आप इंटरप्रेटर के थ्रू से काम में ले रहे हो, तो यह ईच एंड एवरी स्टेप को आपको कन्वर्जन करके देगा सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो जिस भी स्टेप में एरर आई, ये उसी स्टेप पर क्या करेगा, आपको एरर आइडेंटिफाई करके दे देगा। तो आपका प्रोग्राम तभी आगे एग्जीक्यूट होगा जब आप उसके अंदर उसकी स्टेप्स को या उसकी एरर्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो आप वहाँ पे उसको इजीली सही कर पाएंगे। तो दिस इज़ द वे कि आप आसानी से इंटरप्रेटर की सहायता से आप किसी भी प्रोग्राम को ज़्यादा आसानी से उसकी एरर्स को आइडेंटिफाई या डिबग कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है असेंबलर। असेंबलर जो हमारा होता है वह एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो क्या हो गए, हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं, जबकि असेंबलर जो आपका है वो है लो लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर। लो लेवल टू लो लेवल कन्वर्ट कर रहा है, तो लो लेवल असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को आपके मशीन कोड के अंदर बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ये काम होता है असेंबलर का। उसके बाद एक प्रोग्राम आपका आता है, इसको क्या हम बोलते हैं, मॉनिटर प्रोग्राम। मॉनिटर प्रोग्राम जो हमारा होता है ये इंटरप्रेट करता है जो आप कीबोर्ड से इनपुट प्रदान करते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी इक्विवेलेंट के थ्रू। जब भी आपको इनपुट प्रदान करेंगे प्रोग्राम के लिए तो उसको रिकॉग्नाइज करके उसको उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में ये कन्वर्ट करता जाता है। इस प्रोग्राम को हम मॉनिटर प्रोग्राम कहते हैं। तो ये हमारे जो सर्टेन डेफिनेशंस हमने कुछ लास्ट क्लास में पढ़े, कुछ आज पढ़े, इन डेफिनेशंस के ऊपर बहुत बार स्मॉल क्वेश्चन बनता है और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत बार बनते हैं। तो इनको आपको ध्यान रख के ज़रूर रीड आउट करना है। थैंक यू।